छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। विधानसभा में सत्र के आगाज ने ही अंजाम की झलक दिखा दी। पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधायकों का स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने कार्यकाल के 25वें साल में प्रवेश कर रही है, इसीलिए विधानसभा में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। विधायकों मंत्रियों के स्वागत के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। 2000 से लेकर 2024 तक की यात्रा और 2025वें वर्ष में प्रवेश, एक प्रकार से ये रजत जयंती वर्ष की शुरुआत की पहली बैठक थी और आज पहली कार्रवाई होगी। साल भर 2014 दिसंबर 2025 तक विविध कार्यक्रम चलेंगे, जिसके बारे में आज सदन में मैं जानकारी भी दूंगा कि हर महीने कुछ न कुछ विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सदन में सबसे पहले दिवंगतों के उल्लेख किया गया, उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। पहले दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल का समय छोटा जरूर रहा, लेकिन हंगामा जोरदार हुआ। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। सवाल जवाब में मंत्री संतुष्टदायक जवाब नहीं दे सके। बहस हुई तो बिलासपुर जिले की जमीनों के अवैध कब्जे पर जांच कराने का सदन में भीतर ही ऐलान कर दिया गया। बिलासपुर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच की जाएगी, तो वहीं भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने सड़क निर्माण को लेकर अपने ही पार्टी के मंत्री को घेरा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मतलब पुरानी सरकार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संरक्षण में शासकीय जमीन की बंदरबांट। आज उसके विरुद्ध में मैंने प्रश्न सदन पे लगाया था और मेरा सीधा आरोप है कि राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना के तहत एक तरफ पिछली सरकार सर्वे कराती है और बिलासपुर जिले में 13,000 के आसपास पट्टे, खासकर नगरीय सीमा के अधीन सर्वे के अधीन पाए जाते हैं, और मंत्री जी का जवाब आज सदन में ये आया कि 500 के आसपास ही शिकायतें प्राप्त हुई। ये विरोधाभास था। हमारे माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया था बिलासपुर जिले के शासकीय भूमि पे कब्जा के संबंध में, तो बताया गया कि बिलासपुर जिले में करीब 563 शासकीय भूमि पे अतिक्रमण की शिकायत मिली है और कुछ का निराकरण कर लिया गया है और कुछ पे कार्रवाई चल रही है। जैसा कि पहले से ही ज्ञात था कि विपक्ष सत्ता पक्ष को धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर घेरते नजर आएगी, ठीक वैसा ही हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शून्यकाल में धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर बात की, जिस पर सदन में नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं ध्यानाकर्षण में पीएचई और सहकारिता विभागों से जुड़े सवालों पर भी जमकर हंगामा दिखाई दिया। जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता पर विभागीय मंत्री अपने ही विधायकों से घिरे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने कम वजन वाले बारदाने की खरीदी पर सवाल खड़े किए। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसके हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। धान खरीदी केंद्र में धान का खरीदी चल रहा है और धान खरीदी बंद हो गया है, ऐसा कहीं पे शिकायत नहीं आया है और धान का उठाव भी हो रहा है। संग्रहण केंद्र धान जा रहा है और हमारा धान खरीदी चल रहा है। भारत सरकार की आप वेबसाइट देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने 23-24 में हजारों करोड़ रुपए व्यय कर दिया। ये नहीं देखा कि कहीं जल स्रोत है, कहीं है नहीं। काम किसी भी स्तर का होना चाहिए और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। प्रधानमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसको फेल करने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस शासन है, जिन्होंने पिछले 2 सालों में उस योजना के लक्ष्यों के विपरीत काम किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गर्माहट का अंदेशा पहले से ही था। सदन के भीतर पहले दिन ही कई विषय उठते हुए दिखाई दिए। हंगामे और शोरगुल के दौरान विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखा गया है। सत्र के दूसरे दिन बजट पर चर्चा का समय मुकर्रर हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या बल से अनुपूरक बजट पास भी हो जाएगा, लेकिन पहले दिन की तस्वीर ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों की कार्यवाही में सदन कई विषयों पर गूंजता दिखाई देगा।
रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आगाज ऐसा तो अंजाम कैसा। जी हां, बात हो रही है शीतकालीन सत्र की। कहने को पूरे प्रदेश भर में ठंड का माहौल है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सत्र चलने वाला है। पहला दिन आज सत्र का रहा, लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि जैसे अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, निश्चित तौर पर हंगामे की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ सत्र का पहला दिन नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र है, लेकिन गर्माहट बराबरी की स्मर देखती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है और खासतौर पर देखा जाए तो धान को लेकर जो घमासान छत्तीसगढ़ में हर बार देखने को मिलता है, शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी धान की गूंज तो कहीं ना कहीं सुनाई ही दी है। अब क्या कुछ सवाल विपक्ष के रहे हैं, कैसे डिफेंस सरकार ने किया है इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। सत्र का हंगामेदार आगाज, कैसा होगा अंजाम? सरकार को किन मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष? विपक्ष के सवालों से निपटने कितना तैयार है सत्ता पक्ष? क्या हंगामे के बीच उठ पाएंगे जनता से जुड़े सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत करूंगी, उससे पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक, जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और श्रीचंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि धान को लेकर घमासान जो छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है, हालांकि नई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई सा ही साल चुका हो, चाहे सरकार किसी की भी रही, लेकिन धान को लेकर घमासान तो देखने को मिलता ही। अभी भी हम देख रहे थे कि सड़क पर जो हंगामा था विपक्ष का धान को लेकर, बार बार आप पर सवाल थे। अब सदन में भी यही गूंज सुनाई दी है। आपसे देखिए, निश्चित रूप से सदन में आज धान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी मुद्दे विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। हमारे पास 31 जनवरी तक धान खरीदने का समय है और 45% लगभग धान हम खरीद चुके हैं। चूंकि मिलर्स का स्ट्राइक चल रहा था, मिलर धान नहीं उठा रहा था, थोड़े बहुत व्यवधान थे। शुरुआत के 2-4 दिनों तक छोटी मोटी तकलीफें थी जो दूर कर दी गई, अव्यवस्थाएं थी उसको दूर कर दी गई। लगातार धान खरीदी चल रही है। 31 जनवरी तक हमको 1,65,000 मेट्रिक टन धान खरीदना है। हम 21 क्विंटल और 3100 रुपए समर्थन मूल्य के हिसाब से धान खरीद रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। किसानों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णु देसाई जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। कहना है कि खुश नहीं है आप, चाहे दावे कितने ही कर लो, लेकिन जमीनी हकीकत भी एक बार टटोलिए जाके कि किसान किस तरह से परेशान है। धान खरीदी को लेकर बातचीत की जा रही, क्या व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने को लेकर समस्या हो रही है। तमाम तरह के सवाल तो उठा रही है ना कांग्रेस आप पर, वो भी लगातार। देखिए खुशी जी, एक भी आरोप में दम नहीं। एक किसान इनके पास शिकायत करने नहीं गया। ये खुद सोसाइटियों में घूम रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत करने को तैयार नहीं। मैंने कहा 2-4 दिन, शुरुआत के 2-4 दिनों में ये तकलीफें थी, बारदानों की तकलीफ थी, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो 480 ग्राम के बारदाने की बात नेता प्रतिपक्ष उठाने लगते हैं, जबकि मंत्री जी ने जांच करवाया 580 ग्राम का बारदाना मिलता है, बोरा मिलता है। कहीं ना कहीं धान लगातार खरीदा जा रहा है, टोकन किसानों को दिए जा रहे। 12,000 करोड़ से अधिक की राशि का धान हम खरीद चुके और 31 जनवरी तक पूरा हम 1,65,000 मेट्रिक टन धान खरीदेंगे। 31 जनवरी तक हम ना खरीदे तब आरोप लगाए ना। अभी समय सीमा ही नहीं हमारी हुई है, 1 महीना धान खरीदी को नहीं हुआ और आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ पैदा होती है, उसको दूर करने का काम सरकार कर रही है और सरकार बहुत ईमानदारी से किसानों के साथ खड़ी है। हमने पहले भी पिछले साल भी धान खरीदा
इस साल भी खरीदेंगे। हम भूपेश बघेल सरकार जैसा नहीं कि 4 किस्तों में पैसा देना, डिफरेंस का पैसा देना, किसानों को रुला रुला के पैसा देना, किसानों को तकलीफ देकर प्रताड़ित करके पैसा देना, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की मेहनत परिश्रम को जानती है। किसान किन किन तकलीफों से अपना धान पैदा करता है और सोसाइटियों में लाता है बेचने के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हम अच्छी तरह जानते हैं और हम किसानों के लिए, हम सरकार में हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ उसका धनंजय जी से। धनंजय जी, देखिए चर्चा की शुरुआत जिस तरह श्रीचंद जी ने की है कि मुद्दा रहा नहीं है आपके पास, बस धान को लेकर आप आवाज उठाते रहते हैं। पहले देखा सत्र से पहले धान की आवाज सुनाई दी और लगातार मुझे लगता है कि जितनी चर्चाएं हम करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती है, अधिकतर मुद्दा बस धान का ही फिलहाल नजर आ रहा है। रोजाना विपक्ष के यही सवाल रहते हैं धान के। हालांकि देखा जाए तो सरकार ने तो ओपन चैलेंज आपको दे दिया है ना, निरीक्षण कीजिए, वो भी पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए, फिर कहां कमी नजर आ रही है। और अब देखा जाए तो सदन का पहला दिन था, चर्चा के लिए और भी विषय हो सकते थे, लेकिन धान को लेकर यहां भी कहीं ना कहीं जोर आपका दिखाई दिया है। देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी ने जितने दावे किए हैं, काश वो सच होता, काश वो सत्य होता और इनको किसानों की चिंता होती, तो मैं समझता हूँ अगर किसानों के वाकई में ही तैसी होते, किसानों से के वादों के प्रति ईमानदार होते, तो विपक्ष को इस विषय में बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। हम तो चाहते नहीं है कि किसानों को किसी प्रकार की व्यवस्था का सामना करना पड़े, तभी तो हमको आवाज उठाना पड़ रहा है ना। पहली बात ये कह रहे कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ननकी राम कंवर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व मंत्री हैं, वो अमित शाह जी को पत्र लिखते धान खरीदी में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसको लेकर, क्या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है या वही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता है? दूसरी बड़ी बात, आपके चैनल ने कई बार दिखाया है, चाहे मुंगेली में हो, चाहे धमतरी में हो, चाहे राजनांदगांव जिला में हो, चाहे अन्य जिला में, कैसे किसान हताश होकर सड़कों पर आंदोलन किए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक है? तो क्या आपके चैनल भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही है, किसानों के खिलाफ खड़ी हुई है? सब चीज दिखा है ना। तो सच्चाई यह है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहते हैं। ये कह रहे थे बेरोक टोक धान खरीदी चल रहा है, कहीं कोई कीमत नहीं है, 480 ग्राम बारदाना कहीं पर भी नहीं है। अरे तो धान, किसानों की धान की चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। 100 ग्राम कम बारदाना देकर 100 ग्राम ज्यादा धान तोड़ रहे हैं। अभी तो कुछ किसानों से मेरी बात हुई है, जो 40 किलो 500 ग्राम जो धान की तौलाई होना चाहिए, धान खरीदी केंद्रों में 41 किलो 200 ग्राम धान की खरीदी की जा रही है। किसान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसान इनके पास नहीं आ रहा है। तो भाई किसान हमारे पास क्यों आएगा? सरकार में आप हो, किसान की आवाज आपको सुनना है। और किसान जो सड़कों में जो उतरे हैं ना, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के है ना कांग्रेस के, वो किसान है और आंदोलन कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। 21 क्विंटल धान हम खरीद रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। मुख्यमंत्री विष्णु साय जी का गृह जिला है जसपुर, वहाँ 14 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। और हमारे जब कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो जी किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते हैं कि 21 क्विंटल धान खरीदी की मांग को लेकर, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस उसको घर में नजरबंद कर लेती है। इतना डर भय किस बात का है कि आप चाहते हैं कि किसानों की आवाज कोई ना उठाए? आप किसानों को FIR का डर दिखा के बोलते हैं कोई अफवाह फैलागा तो हम FIR कर देंगे। आपके कलेक्टर मुंह छिपाकर जाते हैं धान खरीदी केंद्र में। आपके ही नेता कह रहे हैं धान खरीदी में अव्यवस्था है, ये सरकार का कैरेक्टर खराब कर रहा है, व्यवस्था सुधारनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। और विपक्ष करे तो विपक्ष का मुद्दा नहीं है। इनके लिए किसान इसलिए मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। ये गरीब अन्नदाता के हित की बात कैसे करेंगे? कह रहे थे हमने 12,000 करोड़ का भुगतान कर दिया। आपने तो वादा किया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ग्राम पंचायत पर नगद भुगतान करेंगे। और आज के जो आपके आंकड़े बता रहे हैं ना, इसमें 3100 रुपए का फिगर नहीं हो, 2300 रुपए से भुगतान किया है। अगर 3100 से आप भुगतान करते तो 18,000 करोड़ रुपए होता। आप तो खुद पोल खोल दिए उसका। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ ना। एक सेकंड, ये धान खरीदी बंद होने की सूचना सरकार को समिति के प्रबंधक ने लिखा है। प्रदेश में 80% जगह पर आज धान खरीदी नहीं हो पाई है। ये सरकार का
अंग है ना, जो सरकार को विपणन संघ अधिकारी को सूचित किया है, तो आप कांग्रेस को झूठ बोलने का आरोप लगा लो, कांग्रेस को भड़काने का आरोप लगा लो, सच को नकार नहीं सकते। सच है कि किसानों को धान बेचने में अव्यवस्था का ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। श्रीचंद जी जवाब दे दीजिए। धनंजय जी का सच है, उनका कहना है कि आपके फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। देखिए, बिल्कुल झूठे दावे हैं ये। 2-4 दिन शुरुआत के दिनों में निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यवधान था, सारे व्यवधान को दूर कर दिया। आज और ये निराश इसलिए भी हैं क्योंकि आज राइस मिलर ने धान उठाने का निर्णय लिया। इससे कांग्रेस पार्टी के पास थोड़ा बहुत एक मुद्दा था, वो भी हाथ से निकल गया। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर, निराशा के वातावरण में है। ये कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं, अब औपचारिकता है, बोलना है इसलिए बोलेंगे। धान खरीदी धड़ल्ले से चल रही है, तो बोलेंगे तो कहीं आग लगी होगी तो धुआं उठ रहा है ना श्रीचंद जी। आप खुद कह रहे हैं कि सहमति आज बन पा रही है आपकी। राइस मिलर्स का मुद्दा उठता है, आपके नेता के भी तो बयानबाजी आ रही है ना धान खरीदी को लेकर कहीं ना कहीं। तो डेडलाइन तो आपने दे रखी है ना, एक लक्ष्य भी तो दे रखा है आपने कि लक्ष्य हम पूरा करेंगे। तो ऐसे तो नहीं लगता कि समय पर गड़बड़ाएगा। मेट्रिक टन खुशी जी, 1,65,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य है। 21 क्विंटल हमको धान खरीदना है। अब कोई किसान कम लाएगा तो बात अलग है, लेकिन हम अपनी ओर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। 3100 रुपए के भाव से खरीदेंगे, ये तय हमने कर रखा है। अभी हम समर्थन मूल्य से पैसा दे रहे हैं, बची हुई 800 रुपए की राशि एक मुश्त देंगे, यह भी तय है। ये कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता है। और 31 जनवरी तक हम पूरा धान खरीदेंगे। 31 जनवरी तक नहीं खरीद पाए तब आरोप लगाए ना। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं धनंजय। उससे पहले मधुकर जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मधुकर जी, देखिए, देखा जाए तो सत्र का पहला दिन रहा है, ना सिर्फ धान का मुद्दा उठा, इसके अलावा घोटाले की बात हो, निर्माण कार्य को लेकर बात तो कहीं ना कहीं उठी है। लेकिन सबसे पहले अगर गौर देखा जाए मधुकर जी कि सत्र को लेकर जब बात की जाती है, सत्र पहले जो कि लंबे होते थे, एक निश्चित तौर पर सार्थक चर्चा हो पाती थी। अब क्योंकि सत्र की ओर अगर हम ध्यान देंगे, सत्र ही 16 से 20 दिसंबर तक है और हमेशा ये देखा जाता है कि सत्र का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, एक सार्थक चर्चा बहुत कम होगा कि हो पाती होगी। हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, जो तस्वीर हमने आज भी देखी है। देखिए, हंगामा तो स्वाभाविक होता है। खुशी जी, विधानसभा का सत्र बुलाने का आशय ही यही होता है कि विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो जनता की समस्याओं को उठाएं, सत्ता पक्ष के लोग भी उठाएं और सरकार की तरफ से उनका समाधान किया जाए। बड़ी खुशी की बात है आज के लिए कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्नदाताओं की बात बहुत जोर शोर से उठाई गई। स्वाभाविक तौर से छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा कहलाता है और अगर कटोरे में धान भरने वाले किसानों की बात जोर शोर से उठाई जाए तो ये एक शुभ लक्षण है। देखिए, वर्तमान सरकार को 1 साल हो गया पूरा हुए। 1 साल बहुत होता है किसी सरकार के लिए। तो हमने इस सरकार के से अपेक्षाएं जो पाली थी, अब उसको पूरा करने का समय आ गया। सरकार जब बनी थी तब ये आशा थी कि किसानों की बात प्रमुखता से सुनी जाएगी। अगर किसानों की बात प्रमुखता से सुनी गई तो अन्नदाता खुश हैं, तो पूरा प्रदेश खुश है और खुशहाल है। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसका जो बेस है, आधार है, वो यहाँ के किसान है। यहाँ चर्चा होती है धान पर और धान उत्पादक किसानों पर। उनको सरकारें, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, हर साल बोनस मिलता है। इस सरकार ने भी बोनस बढ़ाने की बात की थी और बढ़ाया भी गया है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने भी बोनस बढ़ाया था। किसानों की बात हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान को अगर हमने नजरअंदाज कर दिया, सरकार की ओर से अगर आंख मूंद ले गई किसानों की समस्याओं को हल करने की दिशा में, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से बातें कही जाएंगी कि नहीं, हम सब किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर विपक्ष संतुष्ट हो जाए तो सारी कार्यप्रणाली ही ठप हो जाएगी। अभी धनंजय ठाकुर जी भी कह रहे थे कि नहीं, देखिए, हम जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। सुंदरानी जी का तर्क भी अपनी जगह ठीक है कि भाई शुरू में कुछ अव्यवस्था हुई थी, उसको ठीक कर लिया गया है। बोलूं आप ये कि किसान के नाम पे गुटी राजनीति तो हो सकती है,
चुनावी राजनीति भी हो सकती है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों की बात होती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे हेतु ये होना चाहिए कि किसानों की समस्या को हल करने में सरकार संजीदा हो, क्योंकि सतही तौर पे प्रश्नों का जवाब दे देना, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर देना, ये बड़ी चीज नहीं होती है। धरातल पर यह दिखना चाहिए कि वाकई छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि सरकार को पदासीन करने में जिन किसानों ने, असंख्य किसानों ने छत्तीसगढ़ के योगदान दिया था, उनको वास्तव में ये अनुभव होना चाहिए कि ये सरकार हमारी है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी वर्तमान विपक्ष कांग्रेस सक्रिय है, जागरूक है, और मैंने विधानसभा में स्वयं देखा है कि जागरूकता के साथ मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि मुद्दों का समाधान हो। आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, लेकिन शीतकालीन सत्र में जो गर्माहट, जैसा आपने शुरू में कहा था, जो आज गर्माहट देखने को मिली, ये अच्छी बात है। सदन में गर्माहट आवश्यक है। अगर गर्माहट के बीच कोई चीज निकलती है, किसी जनता जनार्दन के हित में कोई बात होती है, तो ये तो होना ही चाहिए। ऐसी गर्मी तो बनी ही रहनी चाहिए। आप जहां तक सत्र की बात है, ये सत्र छोटा है। इस 3-4 दिन के सत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन जिन जिन मुद्दों पर बात हो, बात गंभीरता से हो, सदाशयता के वातावरण में हो, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी पार्टियों में ये मैसेज दें कि इस छोटे सत्र में जितने ज्यादा से ज्यादा हम समय का उपयोग कर सकें, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में बात कर सकें, समस्या का समाधान कर सकें। शायद सत्र छोटा हो लेकिन एक सार्थक चर्चा, क्योंकि सत्र होता है जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए, सार्थक चर्चा करने के लिए। तो निश्चित ही अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो ही देखा जाए तो सत्र एक सफल सत्र माना जाता है। चलिए ठीक है, श्रीचंद जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया धनंजय जी। देखिए, अभी मैं श्रीचंद सुनानी जी को सुन रहा था, उन्होंने बेबाकी से एक बात को स्वीकार किया है। अब तक तो भाजपा नेता कह रहे थे कि हम 3100 का भुगतान कर रहे हैं, 3100 में खरीद रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2300 रुपए धान की कीमत दे रहे हैं, वो 800 रुपए को एक मुश्त में अलग से देंगे। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं, ये सच को स्वीकार किए कि किसानों को 3100 रुपए एक मुश्त भुगतान ये नहीं कर पाए, क्योंकि वादा इनका था कि पंचायत में इनको नकदी एक साथ 3100 देंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अरे हम आपके जैसे टुकड़ों में नहीं देंगे भाई, आप तो रुला रुला के एक किस्त देते थे। हम एक मुश्त देंगे, हम एक मुश्त देंगे। अभी हमने ये कहा कि हम एक मुश्त देंगे। मधुकर जी ने कहा है कि भी शांति से बात चर्चा होनी चाहिए। वही नहीं, आप मेरे पे गलत आरोप। श्रीचंद जी देखिए, आपके पास लौटूंगी, समय की कमी, फिर बात पूरी हो नहीं पाएगी। जी धनंजय जी, मैंने क्या कहा कि हम 3100 रुपए से किसानों को पैसा देंगे, बची हुई 800 की राशि हम एक मुश्त देंगे। ये बात को मैंने स्वीकारा ना, और अभी भी स्वीकार रहा हूँ। और हम 21 क्विंटल धान भी खरीदेंगे और 1,65,000 में स्वीकारा है, लेकिन पहले तो स्वीकार बीजेपी ये भी नहीं रही थी ना। श्रीचंद जी, क्या व्यवस्था हो भी रही है? खुशी आज ये भी हुई है कि आपने ये तो स्वीकारा है कि शुरुआती दौर में अव्यवस्था हुई थी, जो कि अब ठीक कर ली गई है। राइस मिलर का प्रॉब्लम था, वो भी दूर कर दिया गया आज। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए चर्चा ठीक है। 10 सेकंड में अपनी बात धनंजय जी, समय की कमी। अभी मधुकर जी ने कहा ना कि सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे मैंने चीजें क्लियर किया है, तिलमिला के यही इनकी सदन में स्थिति है, और इसलिए हंगामा होता है, क्योंकि सुनना नहीं चाहते, ना किसान की बात सुनना चाहते हैं, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, ना व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, हो हल्ला करना इनकी देखिए, मुद्दा कोई भी हो, धान में कोई सभी मुद्दा हो, लेकिन ये है कि सत्र बनता है जनता की चर्चा के लिए, तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सामंजस्य कहीं ना कहीं बनना चाहिए, चाहे सत्र की बात हो या सड़क की बात हो, कहीं की बात हो, सड़क सदन सभी दूर। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी है, समय की कमी से चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आगाज हो चुका है शीतकालीन सत्र का, लेकिन अंजाम कैसा होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। पहला दिन रहा है। अच्छी बात है कि चर्चा उठी है धान को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन चर्चा किस स्तर की होगी ये देखने वाली बात होगी। हंगामे की भेंट अगर सत्र चढ़ता है तो शायद चर्चा उस स्तर की नहीं हो पाती है। हालांकि अभी 4 दिन बाकी है, देखने वाली बात होगी सत्र किस तरह का रहता है, कितने जनता के मुद्दों पर चर्चा इस सत्र में हो पाती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।